फील्डिंग पे नजर आ रही है। टॉस जीता था उन्होंने, टॉस जीते ही रेयान, गेंदबाजी पर रेयान है और पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 18। रेयान की बहुत लाजवाब गेंद, पहली ही गेंद पर बीट करा दिया यहां पर यूसुफ जैसे बल्लेबाज को, और यूसुफ के बल्ले से अब तक एक भी रन नहीं आया है। 4 गेंदों का सामना किया है यूसुफ ने, बैट से एक भी रन नहीं आया। देखना होगा फिर से तैयार रेहान, इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है, पावर दिखाया है, तेवर दिखाया है और इरादे बताया है, और यहां पर गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत खूबसूरत तरीके से इस शॉट को खेला, लाजवाब अंदाज से इस शॉट को खेला, 6 रन प्राप्त किया और रेयान ने यहां पर इनको मौका दे दिया हाथ खोलने का और उसका भरपूर फायदा उठाया। बहुत अच्छी गेंद, उतनी ही जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा, लाजवाब विकेट कीपिंग वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं आसिम। आसिम एक उम्दा विकेट कीपर है, क्लोज खड़े हैं और काफी जबरदस्त तरीके से इस गेंद को लपका। 3 गेंदें हो चुकी है रेहान की। रेहान तैयार, चौथी गेंद और यहां पे रनआउट का मौका हो सकता था अगर गेंद को लपका जाता, लेकिन यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड, उसी के चलते सिंगल मिल जाएगा। और यहां पर इस तरह की फील्ड आपको करनी होगी, आपको अच्छी फील्डिंग करनी होगी, गेंद को पकड़ना होगा, रनआउट लेना होगा। ए सेक्टर रॉयल वर्सेस चैलेंज, इसके बाद मुकाबला होगा। दोनों ही टीम से गुजारिश है कि इनिंग होते ही टॉस के लिए आना है। और इस बार भी ऊंचा शॉट, क्या कैच है, क्या बढ़िया कैच है, एक हाथों से इस कैच को लपका, सही तरीके से जज किया। देखिए यहां पर कमाल का कैच पकड़ने में कामयाब हुए। पहले ऐसा लगा कि गेंद उनके ऊपर से चले जाएगी, लेकिन सही समय पे सही जजमेंट से उन्होंने जंप किया और एक हाथों से उस कैच को लपक लिया। आखिरी गेंद आना बाकी, अच्छा कमबैक किया, अच्छी वापसी की। आप देख रहे हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026, जो कि हमारे मोइन भाई और सोहेल की याद में ये टूर्नामेंट रखा गया। दोनों ही जबरदस्त खिलाड़ी, दोनों ही जबरदस्त क्रिकेटर। और मोइन भाई की अगर बात की जाए तो कई सितारों को उन्होंने बनाया है, कई खिलाड़ियों को उन्होंने बनाया है, और यहाँ पर एक अच्छी टीम उन्होंने सेटअप करके दिया था, और बहुत अच्छे इंसान भी थे, और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उसी तरह से सोहेल की अगर बात की जाए तो सोहेल भी लाजवाब क्रिकेटर थे, बेहतरीन विकेट कीपर थे, बिना प्रैक्टिस के वो मैच खेलते थे और क्या कमाल की विकेट कीपिंग करते थे। अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे, हम सबकी दुआ है। और ये उन्हीं दोनों की याद में, मोइन भाई और सोहेल की याद में ये टूर्नामेंट रखा गया। बहुत लाजवाब ये टूर्नामेंट। और हुआ है 25 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 25 रन 25। और ब्लू डायमंड का एक और सितारा हमें नजर आ रहा है मोइन के रूप में। मोइन जो कि आप देख सकते हैं चिता कैम का तिलक वर्मा कहा जाता है इन्हें, हूबहू उसी तरह से लुक वाइज नजर आते हैं और क्या कमाल की ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हैं। और अभी एक और लकब उन्हें दिया गया है चिता कैम का, हार्दिक पांड्या भी कहा जाता है उन्हें। तो यहाँ पर अभी अभी हमें अबू सर ने कहा कि उन्हें डी सेक्टर में हार्दिक पांड्या के नाम से भी फेमस है वो। और बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहता है इनका, उस तरह से आप उन्हें पूरे ऑलराउंडर के नाम से पुकार सकते हैं जिस तरह का। लेकिन लुक वाइज जो है ना, वो तिलक वर्मा से मिलते जुलते हैं, लेकिन तिलक वर्मा जो है वो लेफ्टी है और ये राइटी है, और ये रिवर्स भी अच्छा खेलते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर। अब चलते हैं मैच की ओर। अफान की पहली हुई गेंद और कट किया था गली पॉइंट से, इस शॉट को खेला यूसुफ ने, और अब मौका दिया है यहाँ पर फजल को। फैसल आए हैं और फैसल अब देखना होगा ये किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि फैसल भी एक लाजवाब बल्लेबाज है। जब भी टीम लड़खड़ा जाती है तो फैसल का बल्ला
काफी हल्ला मचाता हुआ नजर आता है। और आते ही ऊंचा शॉट खेला, गेंद हवा में है, खिलाड़ी कोई नहीं है वहां पर। देखिए कहीं ना कहीं फील्ड में जो है थोड़ी सी यहाँ पर कमी नजर आ रही है। फील्डिंग जो है वो उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है, फील्डिंग जो है उस तरह की नजर नहीं आ रही जिस तरह के एमबी सोहेल डायमंड फील्डिंग करते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से नर्वस भी नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत करना होगा कप्तान को कि किस तरह की फील्ड करना है, हमें एक एक गलती जो हो रही है वो उसे सुधारना है। इस बार कैच का मौका है और ओह ये कैच भी छोटा है और दिल भी टूटा होगा अफान का। देखिए यहाँ पर अफान ने मौका तो बनाया था, यहाँ पर कहीं ना कहीं कप्तान है अफान और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद है, ये बेहतरीन गेंद है, ये आउट हो चुके हैं फैसल और फैसल को पता ही नहीं चला कि विकेट गिरा है क्योंकि गेंद अंदर आती हुई नजर आई। भले से खिलाड़ी साथ नहीं दे रहे लेकिन गेंदबाज ने खुद लाजवाब गेंदबाजी कर कर ऑफ कटर करके यहां पर विकेट हासिल की है। तो आप देख सकते हैं लास्ट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अब हमारे दरमियान आते हुए प्रो 11 के बाबू, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। स्पॉन्सर ऑफ प्रो 11 आप देख सकते हैं, काफी जबरदस्त फोटो में आप आ रहे हैं और यहाँ पर बाबू से भी हम गुजारिश करेंगे कि मंच पर आना है आपको। बहुत अच्छा टूर्नामेंट रखा था बाबू ने, बहुत बेहतरीन अंदाज से वो टूर्नामेंट चला था। अब आप देख रहे हैं एमबी ब्लू डायमंड यानी कि ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1 है और क्या खूबसूरत, क्या लाजवाब, क्या बेहतरीन अंदाज से ये टूर्नामेंट रखा गया है। दो कैमरे का इस्तेमाल किया गया है, डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से लाइव मैच दिखाने का काम किया है और ऊंचा शॉट खेल दिया, गेंद हवा में और खिलाड़ी, क्या फील्डिंग है, क्या कमाल की फील्डिंग है, लाजवाब फील्डिंग है और यही तो खासियत है। नाम क्या है सर? शहबाज, क्या बात है शहबाज। शहबाज को यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए शहबाज की उतनी कम है। 5 रन अपनी टीम के लिए बचाया शहबाज ने, सही समय पे जम किया। देखिए यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है कि वो जानते हैं कि अगर 6 रन रोकना है ना तो सही समय पे हमें जम करना है, सही समय पे फील्ड करना है। लेकिन इस बार रोक नहीं पाएंगे, इस बार गेंद काफी दूर चली गई, काफी ऊंचा शॉट खेला है और बढ़िया तरीके से पिक किया और 6 रन हासिल किया यूसुफ ने। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। अब आने वाली 18 गेंदें देखना होगा एमबी सोहेल डायमंड के गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। चौथे ओवर के लिए कप्तान ने अब गेंदबाजी सौंपी है रईस को, तो रईस आए हैं। अब देखना होगा रईस किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन 3 ओवर जो है वो काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी रन बन चुके हैं, ब्रो ने अच्छी शुरुआत की है, अच्छे रन बनाए। बॉल आ गया, देखिए मैच बॉल आ चुका है। आप देख सकते हैं लेग अंपायर की भूमिका को निभा रहे हैं सरफराज, मैन अंपायर की भूमिका को निभा रहे हैं हैदर सर और सलाव भाई, साद, सोनू, सद्दाम, सिराज, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। रईस गेंदबाजी पर पहले गेंद बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे यहाँ पर फरदीन, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंद, अच्छा फॉलो किया, पूरी तरह से रईस ने फॉलो किया था फरदीन को कि ये रूम बनाकर खेलना चाहते हैं, इसीलिए उनकी बॉडी पर गेंद को किया और मौका नहीं मिला उतना बड़ा हिट खेलने का। फिर से तैयार है रईस, अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर सामना करेंगे फरदीन और इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है। फरदीन ने बता दिया है कि आज उन्हीं का है दिन और उन्होंने यहां पर एक और कमाल का शॉट खेला, 6 रन। देखिए इससे पहले भी एक लाजवाब शॉट खेला था उन्होंने जो कि अच्छी फील्डिंग करके रोका गया था, लेकिन इस बार इतना ऊपर खेला है कि अगर खिलाड़ी के ऊपर 3 और खिलाड़ी भी हो जाए तो उस गेंद को नहीं पकड़ सकते थे। इस तरह के से ऊंचा शॉट खेला और 6 रन हासिल किया। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर ब्रो की तरफ से। अब देखना होगा रईस फिर से तैयार, अपने ओवर की तीसरी गेंद। ये अच्छी पेस से, ये बढ़िया पेस से, ये अच्छी रफ्तार से गेंद की थी, बीट कराने में कामयाब हुए। बाकी का काम विकेट कीपर आसिम ने किया
अच्छे विकेट कीपर है आसिम और लाजवाब तरीके से विकेट कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रईस की ये गेंद भी काफी कमाल की थी, काफी तेज से गेंद किया था इन्होंने। चौथी जड़ में गेंद है ये और रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन खतरा टल जाएगा। अच्छी फील्डिंग जरूर की, लेकिन यहाँ पर सिंगल चुरा लिया है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी रईस की। रईस ने ये गेंद भी जड़ में रखा था, यॉर्कलैंड गेंद की थी, लेकिन उसे उतने ही अच्छे अंदाज से खेला, सिंगल मिला। अब 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है। ओ ये क्या मौका था, ये क्या कैच छूटा है, ये देखना होगा। जिस तरह से ऐसे लगा कि शायद एज लगकर कैच का मौका था, लेकिन क्लोज खड़े थे और कैच लेना थोड़ा सा मुश्किल नजर आया। तो यहाँ पर सिंगल हो चुका है, 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। रईस अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी देखता रह जाएगा और मोइन के हाथों में गेंद जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। जोरदार तालियां होना चाहिए ब्रो के लिए। 50 पार कर चुके हैं, 50 रन मुकम्मल कर चुके हैं, 51 रन तक पहुंच गए हैं और 4 ही ओवर हुआ है, यानी कि अभी भी 12 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 12 गेंदों पे देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी होगी। क्या यहाँ पे एमबी सोहेल डायमंड के गेंदबाज वापसी कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। गेंदबाजी पर रियान, पहली गेंद फुल टॉस, फायदा उतना नहीं उठा पाए जितना उठाना चाहिए था यूसुफ को। सिंगल मिल जाएगा आसानी से। और मैं बता दूं जितने भी बैनर लगे हैं, बैनर से गेंद टकरा कर अगर ग्राउंड में रहती है तो आपको दौड़ के रन लेना है। जितने भी बैनर है सभी बैनर पे चलिए। इस बार बहुत अच्छे अंदाज से बढ़िया तरीके से खेला है, सिंगल मिल जाएगा। और ये अच्छी सोच है फरदीन की। देखिए अच्छी गेंदों पर आप सिंगल भी लेंगे तो एक अच्छा रन रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2 गेंदें रियान ने की, दोनों ही गेंद अच्छी गेंदबाजी की, दोनों ही गेंद पे सिंगल आया। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस कर बैठे हैं फिर से और इस बार नो बॉल का इशारा आया है सरफराज की तरफ से। लेग अंपायर की भूमिका को निभा रहे हैं सरफराज। No+1 यानी कि अब फ्री हिट का इशारा भी आएगा। ये कहीं ना कहीं पेस से गेंद करने की कोशिश थी, यॉर्कलैंड गेंद करना चाहते थे, लेकिन फुल टॉस No+1। इस No+1 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। रिव्यू है सर, ओके। बैटिंग बॉलिंग टीम ने रिव्यू की मांग की है, गेंदबाजी टीम ने यहाँ पर रिव्यू की मांग की है, तो थर्ड अंपायर चेक करेंगे। हमारे नवीन सर भी है यहाँ पर, हमारे थर्ड अंपायर। रिव्यू की मांग है, बीमर है या नहीं है चेक कर लीजिए। लेग अंपायर ने तो नो करार दिया था, लेकिन गेंदबाजी टीम को ऐसा लग रहा है कि शायद ये फेयर डिलीवरी है, तो अब हमारे थर्ड अंपायर चेक करके बता देंगे नो बॉल। चलिए नो बॉल है सर। थर्ड अंपायर ने देख लिया, क्लियर कर दिया और कहा कि ये नो बॉल है, तो आपने अपना रिव्यू गवा दिया है। देखिए यहाँ पर आपको 2 रिव्यू है, एक आप 5 ओवर तक ले सकते हैं, फ्री हिट। फ्री हिट की गेंद पर बड़ा वाला हिट आया है, गेंद जाते हुए सीमा रेखा पार, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं यूसुफ। एक समय में देखिए 4 गेंद तक यूसुफ का एक भी रन नहीं बना था, लेकिन उसके बाद से जो बल्लेबाजी शुरू की है, अब वो इस तरह से खेल रहे हैं कि मानो जैसे कि गेंद उन्हें फुटबॉल नजर आ रही है और हर गेंद पर बड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस 6 के साथ स्कोर को भी बढ़ाया 61 रन। हो बहुत अच्छे अंदाज से इस बार कलाई का देखिए क्या खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया, यहाँ पर नजाकत से 4 रन प्राप्त किया। ताकत नहीं, नजाकत से खेलते हैं और टाइमिंग के साथ खेलना पसंद करते हैं यूसुफ। और यहाँ पर भी 4 के साथ स्कोर को बढ़ाया 65 रन, 65 रन। महंगा ओवर घटता हुआ यहाँ पर रेहान का, और रेहान को लाया गया था 5वें ओवर के लिए, लेकिन यहाँ पर रेहान भी काफी महंगे साबित हो रहे हैं।
4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। ये देखिए थोड़ा सा आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन 1 रन मिल जाएगा आसानी से। आखिरी गेंद आना बाकी। आखिरी गेंद, ऊंचा शॉट फरदीन का, गेंद हवा में है, क्या कैच होगा? जी नहीं, 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी, ओवर होगा समाप्त, स्कोर जा पहुंचेगा 67 रन। आखिरी ओवर आना बाकी है। आप देख रहे हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1। बहुत लाजवाब तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इसका पूरा श्रेय जाएगा ब्लू डायमंड की टीम को। अबू सर, जुबैर सर और जितने भी ब्लू डायमंड के खिलाड़ी हैं सभी को इसका पूरा श्रेय जाएगा। और उन्होंने काफी लाजवाब तरीके से ये टूर्नामेंट रखा। हमारे डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से लाइव मैच दिखाने का काम किया। आप देख सकते हैं डीजीबी स्पोर्ट भी एक खूबसूरत, एक लाजवाब, एक ऐसा चैनल बन चुका है जो बहुत क्वालिटी के साथ टूर्नामेंट दिखाता है। और उसका पूरा श्रेय जाएगा हमारे सलाह भाई साथ। इस बार बढ़िया तरीके से खेला है, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाद 6 रन। पहली गेंद पे छक्का लगाया, अब देखना होगा दूसरी गेंद, फिर से फुल टॉस, लेकिन इस बार बल्ला घुमा है हाथों में, कैच का मौका, कैच छूटा है। ओ ये कैच नहीं, आपने मैच भी छोड़ा है। जिस तरह से कैचेस छोड़ रहे हैं, मुश्किल हो रही है ब्लू एमबी सोहेल डायमंड। काफी खराब फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। उस तरह की फील्डिंग की अपेक्षा नहीं होती। ये अच्छे खिलाड़ी है लेकिन इनसे गलती हो रही है। 2 गेंदें हुई है, तीसरी गेंद इस बार बहुत बढ़िया अंदाज से स्वीप शॉट खेला है। 1 रन, 2 रन और क्या तीसरा भी होगा? जी नहीं, 2 रन से ही संतुष्ट होंगे। 77 रन, 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 77। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। मौसम देखिए चेंज हो चुका है और क्या खूबसूरत, क्या लाजवाब मौसम नजर आ रहा है। जिस तरह का ये टूर्नामेंट चल रहा है उसी तरह का ये मौसम नजर आता हुआ। और आप देख सकते हैं अब थोड़ी सी बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। अब ये मददगार, पिच भी जो है गेंदबाज के लिए थोड़ी सी मददगार हो जाती है। और ये फुल टॉस और गैप में 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। स्कोर और छलांग लगाता हुआ 82 रन। 43 पे खेल रहे हैं यूसुफ। 43 पे थे और यहां पर देखना होगा 1 रन मुकम्मल, क्या दूसरा चाहेंगे? 43 था, रिव्यू की मांग की है बैटिंग टीम ने, रिव्यू की मांग की है भाई। बूमर के लिए चेक कीजिए नदीम सर, रिव्यू की मांग है। नो बॉल है जी, नो बॉल है, यानी कि अब फ्री हिट का इशारा, यानी 3 ही बॉल हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। और अगर यूसुफ की बात करो तो यूसुफ 44 पर है, यूसुफ 44 पे खेल रहे, क्या यूसुफ 50 बना जाएंगे अपना? ये देखने वाली बात है। 3 गेंदें हैं, फरदीन फ्री हिट की गेंद कट करके, ये देखिए, ये एक अच्छी सोच। माफ कीजिएगा, आखिरी गेंद है, ये गेंद पे छक्का लगाना जरूरी है अगर 50 करना है तो। यहाँ पर फरदीन ने चांस भी दिया है, मौका दिया है और ये बड़ा हिट लगा दिया है और 50 मुकम्मल। जोरदार ताली होना चाहिए यूसुफ के लिए, क्या कमाल की पारी खेली है, क्या धमाल किया है। पहले 4 गेंदों पे कोई रन नहीं था, लेकिन उसके बाद तूफानी पारी खेलते हुए, लाजवाब पारी खेलते हुए स्कोर जा पहुंचा है 89 हुआ है और 90 रनों का लक्ष्य है। 89 यानी कि अब तक ब्लू डायमंड
ट्रॉफी 2026 का ये हाई स्कोर रन है, हाई स्कोर रन जो है बन चुका है ब्रो 11 की तरफ से 89 रन, और 50 रन यूसुफ ने भी बनाया। क्या पारी खेली यूसुफ ने, यादगार पारी, और पहली बार मेरे ख्याल से ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 का ये पहला 50 रन बनाने वाला बल्लेबाज। तो आप देख सकते हैं यहां पर पहला 50 रन बनाने वाला बल्लेबाज यूसुफ जी, हमारे ब्रो के स्पॉन्सर जो कि बाबू भाई हमें नजर आ रहे हैं, और वो काफी खुश है अपनी टीम के साथ उनके
खेल दिया फिर से पीयूष, और 2 बैक टू बैक कैच, क्या बात है, 2 बैक टू बैक विकेट, हैट्रिक का मौका है आकिब को। आकिब क्या यहां पर हैट्रिक ले जाएंगे, ये देखना होगा। ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 आप देख रहे हैं, बहुत लाजवाब ये टूर्नामेंट, खूबसूरत ये टूर्नामेंट, और इसके करता धरता आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजर हमारे अबू सर ने काफी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने में, बहुत अहम भूमिका को निभाया है। जुबेर सर, इन्होंने भी काफी मेहनत की है, ब्लू डायमंड के सभी खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है। अब आने वाला बल्लेबाज इरकान, अगर 3 हैट्रिक 6 लगाते हैं तो महबूब भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। इरकान को पहली ही गेंद बाउंसर वाइट का इशारा आता हुआ, लेकिन यहां पर इरकान 3 हैट्रिक 6 लगाते हैं तो महबूब भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम। पटकी हुई गेंद दी यहां पर, अच्छी फील्डिंग फैसल, और फैसल अगर एक अटेम्प्ट पे गेंद पकड़ते तो शायद मुश्किलें हो जाती इलियास के लिए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी आकिब की, बढ़िया गेंदबाजी की है आकिब ने, अब तक 3 गेंदें की है। चौथी गेंद पैरों पे थी, ऊंचा शॉट, फिर से पीयूष, और क्या कैच पकड़ रहे हैं पीयूष, लाजवाब, 3 कैच गए हैं और तीनों पीयूष के पास गए। एक अच्छे खिलाड़ी है पीयूष, लाजवाब फील्डिंग कर रहे हैं और उतना ही जबरदस्त कैच लेने में कामयाब हो रहे हैं, उम्दा कैच। और यहां पर एक और विकेट का पतन, यानी कि बल्लेबाज ने अब तक खाता नहीं खोला है। अब तक एमबी सोहेल डायमंड का कोई भी बल्लेबाज बैट से रन नहीं बनाया है, यानी कि 4 गेंदें हुई है और केवल 1 रन हुआ है। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है, आने वाली 2 गेंदें देखना होगा। बैट्समैन का नाम शहबाज आ रहे हैं, ऊंचा शॉट खेल दिया, फिर से हवा में गेंद है, फिर से कैच का मौका है और कैच आउट। सुफियान ने बहुत उम्दा कैच लपका वहां पर, और क्या गेंदबाजी कर रहे हैं आकिब, देखिए विकेट पे विकेट लेते जा रहे हैं, पूरी तरह से बैकफुट पे ढकलने का काम किया है, 4 विकेट अपने नाम कर लिया है। क्या आकिब आखिरी गेंद पर विकेट ले जाएंगे, हैट्रिक का मौका भी है और 5 विकेट उनके नाम भी हो जाएगा। इस टूर्नामेंट में ऐसा कारनामा एक गेंदबाज ने किया है, 5 विकेट लिया है, सुफियान ने करके दिखाया था, 5 विकेट उन्होंने इस टूर्नामेंट में लिया है। तो क्या उसी तरह से आकिब भी 5 विकेट, यानी कि देखिए उन्होंने तो 2 ओवर में 5 विकेट लिया था, आपके पास मौका इसके बाद भी 1 ओवर करके और ज्यादा विकेट, लेकिन टोटल 2 करा था ना, अभी ये ज्यादा भी ले सकते हो। इस बार एज लगा, कैच का मौका है, कैच छूटा है, ओ ये 5वां विकेट का मौका था, 5 विकेट हो जाते आकिब के नाम, लेकिन यहाँ पर ये कैच छोड़ा गया है और दिल तोड़ा गया है। चलिए ओवर हुआ है समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 1 रन। और रियान को जीवनदान मिला है। अब इलियास सामना करेंगे। अब तक इलियास सामने खड़कर देख रहे थे कि विकेट किस तरह से गिर रही है, किस तरह से बल्लेबाज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब इलियास को जरूरत है कि एक अच्छी पारी खेलने की। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है इलियास और गेंदबाजी पर नजर आएंगे आपको पकश जो कि बिल्कुल भी बल्लेबाजों को नहीं बकशते अपनी गेंदबाजी से। अब यहां पर देखना होगा, 4 विकेट अपने नाम किया केवल 1 रन पर। चलिए बकश तैयार है गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद ऊंचा शॉट खेल दिया है, यहां पर गेंद को भेज दिया है सीवर के बाहर, 4 रन। ये है इलियास और इलियास ने किया है वार, मिलेंगे पूरे 4। और इलियास ने उम्मीद जगाई, इलियास ने बताया है कि किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, किस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं। बॉल बॉयज, बॉल पे ध्यान देना है जी। बॉल आ चुका है, देखिए मैच बॉल आ चुका है। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तेज बारिश शुरू हो चुकी है। फिर भी ये रेनी सीजन है तो बारिश का आना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है खिलाड़ियों को। खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और क्या बढ़िया ये ग्राउंड है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड। आप देख सकते हैं बहुत लाजवाब तरीके से ये ग्राउंड बना है और बहुत अच्छे अंदाज से कट किया है। ये अच्छे बल्लेबाजों की निशानी आती है। देखिए अच्छी गेंद को भी आप सिंगल
में तब्दील करेंगे तो लाजवाब बल्लेबाजी। बकश की 2 गेंदें हुई है, 2 गेंदों पे 5 रन आया है। अब सामना करेंगे रेहान। हल्के हाथों से खेला है यहाँ पर रेहान ने, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। दूसरे रन की तलाश और 2 रन मुकम्मल। अच्छी रनिंग का मुजाहरा, बेहतरीन रनिंग की वहां पर इलियास ने। एक शॉट है, ओ क्या किया ये इलियास ने, 1 रन शॉट, दौड़ गए हैं इलियास। यहाँ पे रन नहीं लिया है, देखना होगा। अब यहाँ से अभी भी दो गेंदें आना बाकी। 4 गेंदें हुई है बकश की, 4 गेंदों पे 6 रन खर्च किया। स्कोर टोटल जा पहुंचा है 7 रन। अच्छी तरीके से खेला रेहान ने, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। चलिए ए सेक्टर रॉयल और चैलेंज के कैप्टन टॉस के लिए आना है। चैलेंज की कैप्टन तो हमें नजर आ रहे हैं, कादर यहाँ पर है, लेकिन मैं ए सेक्टर रॉयल के कप्तान से गुजारिश करूंगा टॉस के लिए। चलिए है, दोनों ही कैप्टन है सर। और इस बार 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। दोनों है। आ जाओ कादर और ए सेक्टर रॉयल के कैप्टन भी आते हुए हमारे दरमियान। आप देख सकते हैं दोनों ही कप्तान आ चुके हैं। टॉस उड़ता हुआ मंच के करीब ही टॉस उड़ेगा। चलिए मोइन के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ, टॉस की परंपरा, टॉस उड़ता हुआ। दोनों ही कैप्टन भाई ऐसा घूम जाइए, ए सेक्टर के जो कप्तान है उधर मोइन के बाजू में। जी हाँ बिल्कुल। चलिए टॉस उड़ता हुआ, टॉस उड़ाया गया है और टॉस जीता है चैलेंज ने। चलिए चैलेंज ने टॉस जीत लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन। चलते हैं मैच की ओर। बहुत बढ़िया गेंद, पेस, रफ्तार सब कुछ दिखा। और देखिए बारिश आने के बाद है ना, गेंदबाज के लिए थोड़ी सी मददगार हो जाती है पिच, और बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी दुविधा हो जाती है। उतना बड़ा हिट आ नहीं सकता है क्योंकि गेंद जो है ना टप्पा खा के स्पीड होती है और बहुत तेजी से गेंद ट्रेवल करती है। और कैच का मौका, क्या बात है, सुफियान फिर से वहां पर खड़े थे और क्या उम्दा कैच लिया। बहुत लाजवाब तरीके से इस तरह से जम किया और कैच लपका। ये 5वां झटका लगा है। 5 विकेट गवा चुके हैं यहां पर एमबी सोहेल डायमंड। इलियास अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन उनका साथ कोई बल्लेबाज देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आने वाला बल्लेबाज, क्या नाम है भाई, क्या नाम है बेटा? समीर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। ये 5 विकेट गिरने के बाद समीर को मौका मिला है, तो देखना होगा समीर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी पर एग्नेल, और एग्नेल बकश से थोड़ा सा दूर, रन आउट का मौका और रन आउट। ये 6ठा विकेट, ये विकेट पे विकेट गिरता चला जा रहा है। तू चल मैं आया, उस तरह से यहां पर बल्लेबाज कह रहे हैं। शायद बल्लेबाजों को कहीं जाना है अर्जेंट, और ये विकेट पे विकेट गवाते चले जा रहे हैं और यहां पर गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं। ये 6ठा विकेट गिरा है। अब आने वाला बल्लेबाज अड्डू आते हुए बल्लेबाजी के लिए। इलियास तैयार है खेलने के लिए और कट के आए, क्या खूबसूरत तरीके से, क्या लाजवाब तरीके से। ये देखिए सीजन का खिलाड़ी है और ये इस तरह से खेलना पसंद भी करेगा। ये आपको गैप में खेलता हुआ नजर आएगा और बहुत क्लासिक शॉट नजर आएंगे। फिर से 1 रन है, वो बॉल 2 बॉल बाकी है सर। तो यहाँ पर 4 गेंदें हुई है, ये 2 रन मुकम्मल है। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। 5वीं गेंद,
पटकी हुई गेंद, ऊंचा शॉट खेल दिया है, कैच का मौका, कैच छूटा, आकिब से ये गलती हुई है और आकिब ने कैच छोड़ा है। इलियास दूसरा चाहते थे लेकिन मना किया। अब आखिरी गेंदे, 5 गेंदे हुए, एक गेंद अभी भी आना बाकी है। आखिरी बॉल है भाई। पहली बिंदी आई थी, दूसरी विकेट, तीसरी रनआउट, चौथा डबल, 5वां सिंगल। पहला डॉट, दूसरा विकेट, तीसरा रनआउट, चौथा डबल, 5वां सिंगल। आखिरी गेंद एग्नेल की, रूम बनाकर खेलना चाहते थे बाउंसर के साथ, यहां पर बीट कराने में कामयाब। बाकी का काम विकेट कीपर जीशान ने किया और वह समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर वहीं रुका हुआ 13 रन, 3 ओवर 13। अब गेंदबाजी के लिए मुझे नजर आ रहे हैं, क्या यहां पर बाबू गेंदबाजी करेंगे? जी हां, बाबू भी एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाज है, अपने समय के एक लाजवाब गेंदबाज है, लेकिन कई समय से वो क्रिकेट से दूर है, लेकिन अब फिर से वो कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मौका भी मिला है गेंदबाजी करने का, तो यहाँ पर शायद नदीम सर कुछ इनाम भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। विकेट में 100, चलिए विकेट पे 100 का इनाम लगाया है, छक्के पे 100, अच्छा छक्के पे 100 क्या बात है। वाइट, वाइट का इशारा, पहली ही गेंद। देखिए रफ्तार, देखिए रफ्तार अभी भी उसी तरह की है, रफ्तार अभी भी उसी दमखम से गेंदबाजी कर रहे हैं, बस अब थोड़ी सी लेंथ और लाइन की तलाश है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर, क्या बात है बाबू, बहुत समय के बाद आए लेकिन क्या कमाल की गेंद की, उम्दा गेंदबाजी की। पहली ही गेंद वाइड किया था लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक, और एक अच्छी गेंद, और एक कमाल की गेंद, और एक लाजवाब गेंदबाजी। यहाँ पर 2 गेंदें हो चुकी है। अब जीशान सोच रहे कि ऐसा गेंदबाज मेरे पास था, मैंने उसे यूज क्यों नहीं किया। अब ये इनकी टीम में फिक्स हो जाएंगे और अब बाबू खेलते हुए नजर आएंगे हर टूर्नामेंट। चलिए चैलेंज से गुजारिश है कि चैलेंज अपना डिसीजन सुना दे। चैलेंज ने यहाँ पर फील्डिंग करने का फैसला किया है और कहा है कि हम फील्डिंग करना चाहते हैं। तीसरी गेंद पर सिंगल लिया गया, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। चौथी गेंद और यहां पर बैट छूटा है हाथों से। 4 गेंदें हो चुकी है, आप देख सकते हैं इतनी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं बाबू कि बल्ला भी हाथों से छूट जा रहा है। तो अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। अब आने वाली 2 गेंदें देखना होगा बाबू किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। इनका असली नाम इमरान है और प्यार से बाबू कहा जाता है। स्लोवन गेंद, स्लोवन गेंद यहाँ पर, क्या कमाल की चतुराई, और अभी भी बता दिया इन्होंने कि ये किस तरह के किस शैली के गेंदबाज है, इन्हें मौका दिया जाएगा तो ये अभी भी। और एक जमाने में जब शुरुआत की थी तो चैलेंज के ये उभरते हुए गेंदबाज बन के निकले थे, लेकिन यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा आसानी से और होगा समाप्त। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। अगर इमरान का ओवर पसंद आया होगा तो जोरदार तालियां होना चाहिए भाई, केवल 4 रन दिया अपने इस ओवर में। लाजवाब गेंदबाजी की, बेहतरीन गेंदबाजी की। अब देखना होगा 5वें ओवर की जिम्मेदारी किसके कांधों पर दी जाएगी। 4 ओवर की समाप्ति, 17 रन, मैच से काफी दूर चली गई है ये टीम। एमबी सोहेल डायमंड थोड़ा सा यहाँ पर ललखा चुकी है। बॉलर का नाम अरहान, जो कि चाचा भतीजे, बाबू जो है उनके चाचा है और अरहान उनके भतीजे हैं। तो देखना होगा यहाँ पर इरशाद भाई के लाडले शहजादे, उनके हाथों में गेंद। पहली ही गेंद, ऊंचा शॉट इलियास का, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इलियास ही एक बल्लेबाज ऐसा नजर आ रहा है एमबी सोहेल डायमंड का, जो अंत तक खेल रहा है और क्या कमाल का खेल रहा है। जब भी मौका मिल रहा है चौका भी लगा रहा है, मौका नहीं मिल रहा है तो सिंगल डबल से भी रनों को बढ़ा रहा है।
कट किया है, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया अंदाज से 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश होगी और 2 रन आसानी से क्या चुरा जाएंगे। जी हाँ, 2 रन मुकम्मल किया। अब देखना होगा, यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं इलियास। ओपनर से आए हैं, डटे हुए, टिके हुए और अच्छी पारी को खेला है। बढ़िया तरीके से बताया कि किस तरह से इनिंग चलाई जा सकती है। लेकिन अब आपको अगर जीतना है तो बड़े बड़े हिट खेलने होंगे। इस बार आगे बढ़कर चैल करनी की थी और सिंगल मिलेगा। डिक्लेयर क्षेत्र में खेला जरूर है। बॉल दीजिए, बॉल बॉयज, बॉल बॉयज, बॉल दीजिएगा। चलिए फिर से 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अरहान की अच्छी गेंद, कैच का मौका और फैसल यहाँ पर कैच छोड़ते हुए फैसल। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 रन हासिल हो जाएगा। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। 26 रन, 26। अभी भी 64 रनों की जरूरत, 64 रनों की जरूरत। इस सिंगल के साथ 63 रनों की जरूरत होगी 7 गेंदों पर, और डबल अगर लिया गया तो 62 रनों की जरूरत। 62 रनों की जरूरत है, 7 गेंदें बची है। 7 गेंदों पर 62 रन, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो गया है और ये मैच पूरी तरह से पक्ष में जाता हुआ ब्रो के। अब 6 गेंदे 61 रनों की जरूरत है। 6 बॉल 61 रन, 61 रन और बनाना है 6 गेंदों पर। यानी अगर 6-6 भी आता है तो ये मैच नहीं जीत सकते। और 29 रन जो बना है एमबी सोहेल डायमंड का, उसमें से 24 रन तो खाली इलियास ने बनाया है। तो ये 29 टोटल रन बना, उसमें से 24 रन इलियास ने बनाया है अकेले। तो अब देखना होगा इलियास यहाँ पे क्या बड़े हिट लगाकर एक अच्छा क्लोज कर जाएंगे। बाबू की पहली गेंद, कैच का मौका, बकश गेंद को लपकने में कामयाब नहीं हो पा रहे बकश, सिंगल मिल जाएगा। अब 5 गेंदें आना बाकी है। मैच तो पूरी तरह से पक्ष में चला गया है ब्रो के। अब सिर्फ यहाँ पर एमबी सोहेल डायमंड इस टूर्नामेंट से बाहर होते हुए नजर आ रही है। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया, गेंद हवा में है और पेड़ से पीयूष, और पीयूष जब भी जहां खड़े हैं वहीं पे कैच आ रहे हैं और बहुत अच्छी जगह पे पीयूष फील्डिंग कर रहे हैं। मिड विकेट की तरफ एक पसंदीदा जगह है पीयूष के लिए और पीयूष ने उस कैच को लपक लिया है। निजाम आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। हमजा है, दूसरे रन की तलाश और 2 रन मुकम्मल। तो चलिए यहाँ पर बात की जाए तो केवल 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। फील्डिंग का फैसला किया है चैलेंज ने और ये मैच वाइड का इशारा आता हुआ और ये मैच पूरी तरह से ब्रो के पक्ष में है। दूसरा ओवर लेकर आए बाबू का, पहला ओवर काफी अच्छा गया था, इसीलिए दूसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान ने उनके कांधों पर दी और कहा हाँ चार गेंदें हो चुकी है, अब 2 गेंदें आना बाकी। चलिए इमरान, थोड़ा सा जल्दी करना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। और ये एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा करते हुए नजर आ रहे, वाइड पे वाइड करते हुए नजर आ रहे। पहला ओवर काफी किफायती किया था, लेकिन उसके बाद जब दूसरा ओवर दिया कप्तान ने भरोसा करके, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा करते हुए नजर आए। ये क्लीन बॉल, ये जबरदस्त गेंद। और चलिए यहाँ पर अब आखिरी गेंद आना बाकी है और मैच तो पूरा लगभग समाप्त हो चुका है।
क्या एमबी सोहेल डायमंड। चलिए आखिरी गेंद, चलिए विन दे दिया उन्होंने। चलिए मैच हो गया समाप्त और यहां पर प्रो ने मैच जीत लिया है। चलिए चैलेंज फील्डिंग से जाना है, चैलेंज। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच यूसुफ, जिन्होंने 50 रन की धुआंधार पारी खेली थी। तो यूसुफ आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए। तो हमारे सोहेल भाई यहां पर मौजूद है।